अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि फ्री फायर और पबजी गेम खेलना जायज़ है या नहीं। बाज़ हजरात इसे हराम कहते हैं। मुफ्ती साहब सही मसला क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के बहुत सारे अनेकों सवालात सामने आते हैं। आज मैं आपको किसी भी गेम के जायज़ और नाजायज़ होने के लिए 4 चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गेम आपके लिए खेलना जायज़ है या नहीं। चूंकि प्ले स्टोर पर या फिर क्रोम पर बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं, बल्कि रोज़ाना बहुत सारे अनेकों नए नए गेम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इस गेम का खेलना जायज़ है या नहीं। तो ये 4 चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी गेम आपके सामने आए, अगर ये 4 चीज़ें आपको पता होगी तो इससे आप बिल्कुल यूनिक तौर पर इजी पता कर सकते हैं कि इस गेम का खेलना जायज़ है या नहीं। अगर इस क्लिप को आपने ध्यान से सुन लिया तो आप इस मसले के आलिम बन जाएंगे। कोई भी गेम हो, उसमें अगर ये 4 चीज़ें पाई जाती हो तो समझें वो जायज़ है, और अगर ये 4 चीज़ें उसमें ना पाई जाती हो, कोई एक रूल भी उसमें मिस हो जाए, तो समझें वो खेल नाजायज़ है, हराम है। तो आइए वो 4 चीज़ें क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। नंबर 1, वो खेल बजाते खुद जायज़ हो, उसमें कोई नाजायज़ बात ना हो। बजाते खुद जायज़ होने का मतलब यह है कि उसमें कोई मौसीकी ना हो, गैर महरम की कोई तस्वीर ना हो। नंबर 2, उस खेल में कोई दुनियावी या दीनी फायदे हों। फॉर एग्जाम्पल जिस्मानी वर्जिश हो तो ये बहुत बड़ा फायदा है, केवल टाइम पास के लिए वो खेल ना हो। नंबर 3, खेल में कोई गैर शरई काम का इर्तिकाब न किया जाता हो। नंबर 4, खेल में इतना बिजी न हो जाएं जिससे फराइज छूटने लगे या कोताही गफलत होने का अंदेशा हो। फॉर एग्जाम्पल खेल में इतना बिजी हैं कि फराइज की फिक्र ही नहीं रही, उधर नमाज हो रही है, इधर लगे पड़े हैं, नमाज रोज़ा इन चीज़ों की कोई फिक्र ही नहीं है, या फिर इन चीज़ों में कोताही हो रही है इसकी वजह से। तो ये 4 रूल्स हैं। कोई भी गेम हो, उसमें अगर ये 4 चीज़ें पाई जाती हो तो उस खेल को आप बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के, नो टेंशन होकर के खेलें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इन 4 रूल्स में से कोई भी 1 रूल मिस हो जाए तो फिर उस खेल का खेलना नाजायज और हराम है। अब आइए बात करते हैं फ्री फायर और पबजी के बारे में। तो ये 4 रूल्स अगर ये दोनों गेम में सेट हो रहा है, अगर आप इसे सेट करेंगे तो हर रूल टूट जाएगा। एक रूल क्या था इसमें कि अगर किसी खेल में दुनियावी या दीनी फायदे हो तो उसका खेलना जायज़ है। पबजी और फ्री फायर ये ऐसा गेम है, इससे दीनी तो कोई फायदा है ही नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। अभी वो बताऊंगा मैं क्या क्या नुकसान है। लेकिन दुनियावी फायदा भी नहीं है। दुनियावी फायदे क्या क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल जिस्मानी वर्जिश हो तो फ्री फायर से जिस्मानी वर्जिश कहीं से कहीं तक भी नहीं पाई जाती है, बल्कि सेहत कमजोर होने लगती है। दिलो दिमाग इस तरह लगाने पड़ते हैं और लगाए रहते हैं ऐसे लोग, मारो मारो मारो, इसे मारो, अरे ऐसे पकड़ो, दौड़ाओ, अपने आप को भी खो बैठते हैं। इसी तरह एक रूल इसमें यह भी है कि खेल में इतना बिजी ना हो जाएं जिससे फराइज में कोताही होने लगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं पबजी और फ्री फायर वाले किस तरह बिजी रहते हैं। जब तक उनका वो टाइम मुकम्मल नहीं होगा, खेल मुकम्मल नहीं होगा, तब तक वो खाना भी नहीं खाता है। दिन रात उसी में पड़े रहते हैं, घंटों घंटे मुसलसल लगे रहते हैं, बल्कि अपने कामों से भी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए इन दोनों खेल का खेलना नाजायज है, जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई ये चारों रूल्स इसके अंदर फॉलो करे तो वो बिल्कुल खेल सकता है। लेकिन अभी लाइव जो हमने इन रूल्स को इस पर सेट किया तो सारे रूल्स फेल हो गए। बाकी एहतियात की बात ये भी सुन लें, इन गेम्स में, इन खेल में आप क्यों पढ़ेंगे? मुख्तसर सी जिंदगी है, अल्लाह को राजी कर लें, अपनी आखिरत को बेहतर बना लें। इन खेल में पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? बल्कि आखिरत तो बर्बाद हो ही जाती है, लेकिन दुनियावी नुकसान भी है। अभी पिछले दिनों एक केस आया था सामने, एक लेडीज अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है,
जब वजह पूछी गई तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उस खातून ने कहा, मेरे शौहर मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। जब भी घर में आते हैं इसी पबजी फ्री फायर गेम में वो लगे रहते हैं। फ्री फायर पबजी में वो दिन रात लगे रहते हैं। अपनी ड्यूटी से शाम को घर आए और पूरी रात गेम में लगे रहते हैं। मैं इससे तंग आ गई हूँ। बल्कि हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है तो पूरे दिन रात उसी गेम के पीछे लगा देते हैं। पूरा संडे, पूरी छुट्टी बेकार कर देते हैं। मेरी फिक्र ही नहीं करते हैं, अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं करते। इसलिए मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। इसलिए गेम नहीं खेलना चाहिए। मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, अच्छे अमाल करके अपनी आखिरत को दुरुस्त कर लीजिए। क्यों खेलेंगे आप गेम? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ ये मसाइल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, नौजवानों में, बल्कि ऐसे आप ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि इससे उन्हें कुछ सीखने को मिले और दुनिया में आने का जो मकसद है उस मकसद को फॉलो कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।